Hello student, I am Prashant Kumar. Today we will discuss 15th chapter of class 8, that is पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में सबसे पहले हमको जानना है कि पैरेललोग्राम क्या है। पैरेललोग्राम, a quadrilateral is called a parallelogram if both pair of opposite sides are parallel। देखिए पैरेललोग्राम का जो कल फिगर पिछले वीडियो में भी हम बता चुके हैं, जो क्वाड्रिलेटरल में आपको पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ाए थे। जो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम क्या होता है, तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स, जैसे ABCD कोई पैरेललोग्राम, तो इसका अपोजिट साइड्स में यह इसके इक्वल भी हो और यह AD जो होगा वह आपका BC का पैरेलल भी होगा। ठीक है, AD अपोजिट साइड्स आपका इक्वल और पैरेलल हो। फिर AB का अपोजिट साइड क्या है, CD है, वह भी इक्वल है और पैरेलल भी है। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल A इक्वल हो गया एंगल C के और एंगल B इक्वल हो गया एंगल D के। तो वही आपका डिफिनीशन है, जो क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम इफ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, इसलिए इसमें आप लिख सकते हैं जो अपोजिट साइड पैरेलल है तो AD पैरेलल है आपका BC के, फिर AD इक्वल भी है BC के। ठीक है, फिर अपोजिट साइड्स आपका AB और CD भी है, तो AB भी पैरेलल हो गया CD के और AB इक्वल भी है CD के। AB इज इक्वल टू CD। यह आपका पैरेललोग्राम हो गया। अब जो रोम्बस है, देखिए पैरेललोग्राम आपका क्वाड्रिलेटरल का टाइप होता है। क्वाड्रिलेटरल का टाइप में कल बताए थे आप लोग को पिछले वीडियो में, जो क्वाड्रिलेटरल में आपका पैरेललोग्राम रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम, टोटल इसका टाइप होता है। तो आप सबसे पहले पढ़े पैरेललोग्राम के बारे में, इसके बाद हम रोम्बस के बारे में पढ़ेंगे। रोम्बस क्या होता है, तो रोम्बस अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस। एक पैरेललोग्राम का जब सब साइड इक्वल हो जाए तो वह क्या होता है, एक रोम्बस होता है। जैसे रोम्बस का ही फिगर देख लेते हैं, यह पैरेललोग्राम का फिगर था। इसमें सभी साइड्स यदि इक्वल हो जाए एक दूसरे के, तो ABCD अगर कोई रोम्बस है तो AB इक्वल BC भी होगा, इक्वल CD भी होगा और इक्वल AD भी होगा। तो एक पैरेललोग्राम का जब सभी साइड इक्वल हो जाए तो वह क्या होता है, एक रोम्बस होता है। तो इसीलिए उसका डिफिनीशन है अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस। उसके बाद नेक्स्ट, इसलिए इसमें लिख सकते हैं आप लोग ये AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। उसके बाद मेरा नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, द पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज अ राइट एंगल इज कॉल्ड रेक्टेंगल। यानी कि एक पैरेललोग्राम का प्रत्येक एंगल यदि 90 डिग्री हो तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, रेक्टेंगल है। जैसे वह भी एक पैरेललोग्राम ही है, इसका भी अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। तो अपोजिट साइड से मान लेते हैं यह एक रेक्टेंगल है ABCD, ABC और D। इसका यदि प्रत्येक एंगल आपका 90 डिग्री हो जाए तो हम कह देंगे क्या जी, यह एक रेक्टेंगल है। सभी का अलग अलग प्रॉपर्टी भी होते हैं। जैसे पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी हम देखेंगे तो इस साइड्स आर अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यह आपका हो गया पैरेललोग्राम का टाइप। उसके बाद पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल आपका इक्वल होता है, इसमें कोई 90 डिग्री कुछ नहीं होता है। बल्कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स ऑल एंगल्स इसका 90 डिग्री होते हैं। इसमें भी अपोजिट साइड्स आपका इक्वल भी होता है और पैरेलल भी होता है। इसलिए अपोजिट साइड इसका इक्वल भी है और इसका पैरेलल भी है। पैरेलल का साइन ही है, एक ट्रेंगुलर फॉर्म में पैरेलल का साइन को हम डिनोट करते हैं। यह भी आपका इक्वल भी है और पैरेलल भी, और प्रत्येक एंगल अगर 90 डिग्री हो, ईच एंगल्स आर 90 डिग्री, तो उसमें हम कह देंगे जो क्या जी, यह एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में कितना डिफरेंस है, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम का भी होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल रेक्टेंगल का भी होता है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, पैरेललोग्राम का भी होता है और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, रेक्टेंगल का भी होता है। पैरेललोग्राम में प्रत्येक एंगल आपका 90 डिग्री नहीं होते हैं, उसका अपोजिट एंगल इक्वल होता है। बल्कि जो रेक्टेंगल होते हैं उसमें प्रत्येक एंगल आपका 90 डिग्री होता है, ईच एंगल्स आर 90 डिग्री। इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिफिनीशन देखेंगे। देखिए इसके बाद मेरा टॉपिक है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं स्क्वायर के बारे में। जो स्क्वायर जो होते हैं उसके ऑल साइड्स आपका
इक्वल होता है, ऑल एंगल्स आपका 90 डिग्री होता है। तो वही स्क्वायर का पहले डिफिनीशन क्या है वह देख लेते हैं। अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड स्क्वायर। देखिए, अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड अ स्क्वायर। यानी कि एक पैरेललोग्राम ये स्क्वायर है जब उसका प्रत्येक एंगल इक्वल हो और उसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री भी हो। तो यह एक स्क्वायर का फिगर है जिसमें आपका सभी साइड एक दूसरे के इक्वल है, इस साइड्स आर इक्वल। तो ए बी सी डी कोई स्क्वायर है तो प्रत्येक साइड इक्वल है, तो ए बी इक्वल है बी सी के, बी सी इक्वल है सी डी के और सी डी इक्वल है ए डी के। प्रत्येक एक दूसरे के इक्वल है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, सभी एक दूसरे के इक्वल है। फिर बताया है जब प्रत्येक एंगल ईच एंगल मेजर 90 डिग्री, तो प्रत्येक एंगल इसका 90 डिग्री में होता है। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, यह सभी कितना डिग्री का होंगे 90 डिग्री का, ईच एंगल आर 90 डिग्री। तो ये आपका स्क्वायर है। जो स्क्वायर और रोम्बस, जैसे हम बताए थे आप लोग को पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, उसी तरह से स्क्वायर और रोम्बस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। स्क्वायर का जो प्रत्येक एंगल होता है, ईच एंगल ऑफ ए स्क्वायर आर 90 डिग्री, में स्क्वायर का प्रत्येक एंगल आपका 90 डिग्री होता है, बल्कि रोम्बस का प्रत्येक एंगल यह फिक्स नहीं है जो 90 डिग्री होंगे, उसका एंगल आपका फिक्स नहीं है। वह कितना भी डिग्री का हो सकता है, वो अपना जो क्वेश्चन जिस हिसाब से दिया रहेगा उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। अब देखिए, उसमें भी जो ऑल साइड्स होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड उसमें भी पैरेलल होते हैं। यहाँ इक्वल भी होता है और यह दोनों पैरेलल भी है, क्योंकि यह दोनों जब परपेंडिकुलर लाइन होगा, ए बी और सी डी अगर परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री के और दोनों का जो डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि इक्वल है तो डिस्टेंस इक्वल होंगे, तो यह दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल भी होंगे। तो पैरेलल डिनोट नहीं किया जाता है, सीधे अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। अब देखिए, अगला मेरा डिफिनीशन है आपका ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है? तो क्वाड्रिलेटरल हैविंग एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। यानी कि एक ट्रेपेजियम का वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स आपका एक ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होते हैं, यानी कि सिर्फ एक ही पेयर आपका पैरेलल होता है। जैसे एक ट्रेपेजियम का फिगर हम लोग बना लेते हैं, यह आपका ट्रेपेजियम है, यह भी आपका एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। ट्रेपेजियम का फिगर है, इसमें मान लेते हैं ए बी सी और डी देते हैं, इसमें भी ए बी सी और डी देते हैं। यह दोनों ट्रेपेजियम फिक्स नहीं है, जो इसी शेप में होगा तो यह ट्रेपेजियम होगा, इस शेप में भी होगा तो ट्रेपेजियम हो जाएगा। मान लेते हैं एक और फिगर देख लीजिए, यह भी आपका एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन जो होते हैं इस शेप में भी देते हैं, उसका फिगर इस टाइप से भी होता है, जिसका ये वन एंगल आपका 90 डिग्री होते हैं और वन पेयर आपका पैरेलल होता है और अनदर पेयर आपका नॉन पैरेलल होता है। यानी कि एक नॉन पेयर का पैरेलल पेयर होता है और एक पैरेलल साइड्स का पेयर होता है। आप फिगर एक ही देखिए, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ए बी पैरेलल है किसके? सी डी के, तो ए बी पैरेलल सी डी। और फिर एक नॉन पैरेलल साइड होता है, यानी कि ए सी और बी डी नॉन पैरेलल साइड्स है, यह ट्रेपेजियम का है। इसी में एक और आता है आपका आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्या होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम? इसको आइसोस्केलस लिखाता है, बल्कि पढ़ते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। और क्वाड्रिलेटरल हैविंग one pair of non-parallel sides is called isosceles trapezium।
ठीक है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या होंगे, जो आपका ये नॉन पैरेलल साइड्स है यह आपका सिर्फ इक्वल होते हैं। जैसे मैं इसी शेप में, इसका फिगर इसी शेप में होगा, इसी जैसा वह फिगर बताएं एक ट्रेपेजियम का, वही फिगर ये भी है, ए बी सी डी। एक ट्रेपेजियम जिसका जो नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं यह इक्वल होते हैं। यह आपका ए डी और बी सी आपका नॉन पैरेलल साइड है, यह दोनों इक्वल हो जाएंगे। यानी कि ए बी तो ट्रेपेजियम है तो ए बी पैरेलल तो सी डी है ही, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। और उसमें आपका अगर ए डी यानी कि ए डी आप और बी सी नॉन पैरेलल साइड है तो ए डी इज इक्वल टू अगर बी सी हो जाएगा तो बोल देंगे क्या जो यह एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में था जो फिक्स नहीं था जो आपका नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होंगे, बल्कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगा तो इसका नॉन पैरेलल साइड्स आपका इक्वल होंगे और वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग, इसके बाद मेरा थ्योरम था या क्वेश्चन, इसको मानिए जो प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी हम बता दिए आपको डिफिनीशन में ही, जो अपोजिट साइड्स आपका इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। उसके बाद अपोजिट साइड्स आपका पैरेलल भी होते हैं, डायगोनल आपका बाइसेक्ट ईच अदर होता है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर में आपको बताएं हम अपोजिट साइड्स आर, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यह आपको प्रूफ करना है। पहले ही क्वेश्चन में दिया प्रूफ दैट इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि एक पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, उसको हमको प्रूफ करके बताना है जो अपोजिट एंगल इक्वल कैसे होते हैं। ठीक है। तो हम देखेंगे पहले पैरेललोग्राम का फिगर। हम फर्स्ट नंबर आपको बता रहे हैं, एक पैरेललोग्राम का फिगर बनाते हैं। ए बी सी और डी एक पैरेललोग्राम का फिगर है। आप जानते हैं जब पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड्स होते हैं वह पैरेलल होते हैं। तो लिखिएगा जब प्रूफ कीजिएगा, पहले लिख लेंगे लेट, फर्स्ट नंबर बना रहे हैं, लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। उसके बाद देखिए टू प्रूव दैट ए बी सी डी तो एक पैरेललोग्राम है, तो जब पैरेललोग्राम है तो ए डी पैरेलल बी सी और ए बी पैरेलल सी डी। आप लिख दीजिए सच दैट ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी पैरेलल बी सी। टू प्रूव दैट, हमको प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हमको प्रूफ करना है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल ए इज इक्वल टू सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, यह हमको प्रूफ करना है। तो अब कंस्ट्रक्शन करेंगे। प्रूफ दैट के पहले गिवन, उसके बाद प्रूफ दैट, उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे यह देखिए। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन बीडी को आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। तो ज्वाइन बीडी, यह मेरा कंस्ट्रक्शन है। अब देखिए प्रूफ करना है तो प्रूफ में सबसे पहले हम लोग क्लास 7th में पढ़े हैं कॉन्ग्रुएंसी में हम लोग क्या करते थे, दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंस कर देते थे। तो उसमें क्या होता था जो अपोजिट साइड्स जिसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपका इक्वल हो जाते थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपका इक्वल हो जाते थे। उसी तरह इसमें दोनों ट्रायंगल को हम लेकर चलेंगे, एक ट्रायंगल ए बी डी और एक ट्रायंगल डी सी बी या सी बी डी। एक ए बी डी लेकर चलते हैं तो एक सी डी बी लेकर चलिए। देखिए इस दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंस कर दें तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होंगे वह आपका इक्वल भी हो जाएगा और पैरेलल तो है ही, और इसका जो अपोजिट एंगल होंगे वह भी आपका इक्वल हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी डी बी एंड ट्रायंगल सी डी बी, ये दोनों ट्रायंगल में देखिए क्या करते हैं।
आप देख रहे हैं जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। 7 में भी पढ़े हम लोग, 8 में भी पढ़े हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? तो जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, इंटीरियर नाम से यह स्पष्ट हो रहा है, इंटीरियर माने अंदर वाला, और अल्टरनेट माने तिरछा, तो दोनों पैरेलल लाइन के अंदर वाले जो क्रॉस एंगल होंगे उसको हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। मान लेते हैं इस एंगल को हम 1 ले लिए, इस एंगल का नाम 2 दे दिए, इसको 3 बोलते हैं, इसको 4, इस सब का नेमिंग कर दिए, बनाना इजी होगा। तो यह AD और पैरेलल, AD आपका BC के पैरेलल है, तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 4 के, और एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के। तो देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, यह भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एक आपका जो BD साइड है यह कॉमन साइड, इस ट्रायंगल का भी साइड और इस ट्रायंगल का भी साइड है, इसलिए BD इज इक्वल टू BD। इसमें क्या देखें, SAS एक आपका एंगल है, फिर एक साइड है, फिर और एक एंगल है। तो इसके बाद देखिए इधर अपोजिट SAS कॉन्ग्रुएंसी से साइड एंगल साइड या एंगल साइड एंगल, दोनों कॉन्ग्रुएंसी आप लिखिए। बाई कॉन्ग्रुएंस ASA से ट्रायंगल साइड एंगल से ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस हो गया CDB के, एंगल ABD कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल CDB के। यह दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंस हो गए तो आप लोग पढ़े हैं जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाए तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग साइड इक्वल होते हैं। तो देखिए इससे आपका दोनों क्वेश्चन, दोनों ट्रायंगल को अगर आप कॉन्ग्रुएंस कर दिए तो यह फर्स्ट और सेकेंड दोनों क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो देखिए एंगल A इक्वल एंगल C हो गया कि नहीं, एंगल A का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कौन है, C है, इसलिए एंगल A इज इक्वल टू, यहीं से देखिए दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंस हो गए तो एंगल A का क्रॉसपॉन्डिंग C होगा, B का क्रॉसपॉन्डिंग D होगा और D का क्रॉसपॉन्डिंग B होगा, तो ABD। अब क्रॉसपॉन्डिंग साइड देखते हैं तो AB इक्वल होगा CD के, BD इक्वल होगा BD के, फिर AD इक्वल हो जाएगा BC के। तो यहाँ देखिए एंगल A इक्वल हो गया एंगल C के। पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन ही बनाते हैं, एंगल A इक्वल हो गया एंगल C के। सिमिलरली उसी टाइप से हम प्रूफ कर सकते हैं, अगर ज्वाइन करते हैं AC को ज्वाइन कर लेते हैं और इस दोनों ट्रायंगल को ABC और CDB को अगर लेकर चलते हैं, अगर उसको कॉन्ग्रुएंस कर लेते हैं तो मेरा एंगल B और एंगल D आपका इक्वल हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग सिमिलरली एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। प्रूव्ड हो गया। यह फर्स्ट क्वेश्चन था मेरा, इसको आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, सेकेंड क्वेश्चन, इसी में सेकेंड जो प्रॉपर्टी था अपोजिट साइड्स आर इक्वल। फर्स्ट को हम लोग प्रूव कर दिए थे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सेकेंड में था अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखिए अपोजिट अभी आपको बताएं, जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाए तो अपोजिट क्रॉसपॉन्डिंग जो एंगल होते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग जो साइड होते हैं, यह दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो जब हम ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल CDB को कॉन्ग्रुएंस किए हैं तो इसमें देखें क्या एंगल A इज इक्वल टू एंगल C हो गया। सिमिलरली उसी टाइप से अगर AC को ज्वाइन कर देते, बताएं आपको, जो अगर AC को ज्वाइन कर देते, BD को हटाकर अगर AC को ज्वाइन कर देते और ABC ट्रायंगल एगो लेते और एक CDB ट्रायंगल लेते, तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस करते तो B और D आपस में इक्वल हो जाए, जो यहाँ पर हम लिख दिए। सेकेंड क्वेश्चन था मेरा अपोजिट एंगल्स आर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल तो प्रूव हो चुका है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अपोजिट साइड भी वही होगा, जब यह दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो तो AD इक्वल हो जाएगा BC के और AB इक्वल हो जाएगा CD के। देखिए जैसे मान लेते हैं सेम वही उसी टाइप से बनाएंगे या उसके बाद डायरेक्ट लिख देंगे, ये ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल CDB
एंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट एंगल सी डी बी, जब यह दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गया तो ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड सी डी है, इसलिए ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड फिर देखिए ए डी का जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो आपका बी सी है एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है, बी सी, यह दोनों भी आपस में इक्वल हो गया बाई सी पी सी टी। बी सी बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी पी सी टी का फुल फॉर्म होता है। तो यह दोनों भी इक्वल हो गया, ए बी इक्वल बी सी डी और ए डी इक्वल बी सी। अब देखिए थर्ड मेरा क्वेश्चन था क्या, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। थर्ड प्रॉपर्टी था मेरा डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। देखिए डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर को अगर प्रूफ करना है थर्ड प्रॉपर्टी को, उसके लिए भी एक पैरेललोग्राम का फिगर बनाते हैं, ए बी सी और डी। इसमें आप दोनों डायगोनल को क्या कर दिए, ज्वाइन कर लीजिए। लेट ए बी, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड प्रॉपर्टी है, लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेलल का साइन देकर जी आर एम लिख दीजिएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। टू प्रूव दैट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर कह रहा है, तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो मान लेते हैं डायगोनल एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट अभी कर रहा है, अभी बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, इसी को प्रूफ करना है। तो ए ओ इक्वल कर देना है ओ सी के और ओ बी इक्वल कर देना है ओ डी के। तो उसके लिए सबसे पहले प्रूफ क्या करना है, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी या सी ओ एंड बी ओ इज इक्वल टू डी ओ। प्रूफ ऑफ कंस्ट्रक्शन इसमें कुछ नहीं है, प्रूफ डायरेक्ट। प्रूफ में लेकर चलिएगा आप। देखिए ये दोनों ट्रायंगल को अगर हम कन्वेंस कर देते हैं, ट्रायंगल ए ओ डी और ट्रायंगल सी ओ बी को कन्वेंस कर देते हैं, यह अभी इक्वल है नहीं, इसको दिखाना है इक्वल। देखिए इसको दिखाना है ए ओ इक्वल टू ओ सी ओ एंड बी ओ इज इक्वल टू डी ओ। इस दोनों ट्रायंगल को अगर कन्वेंस कर देते हैं, ट्रायंगल ए ओ डी और सी ओ बी को कन्वेंस कर देंगे तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड आपका इक्वल हो जाएंगे। तो लेकर चलिएगा इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ बी। इसमें देखिए यह आप पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी क्या पढ़े हैं, जो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। जब यह ट्रांसवर्सल है तो यह एंगल इसके इक्वल होंगे और यह एंगल इसके इक्वल होंगे। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में एंगल ए जो है ओ ए डी यह इक्वल हो जाएगा ओ सी बी के, ठीक है। एक आपका वर्टिकल मान लेते हैं जो यह एक एंगल इक्वल हो गया, फिर यह एंगल इक्वल हो गया इसके, और ए डी अपोजिट साइड इक्वल भी होते हैं, तो ए डी इक्वल हो गया बी सी के। तो इजी वे में हम इसको प्रूफ कर सकते हैं ए एस ए से। तो एंगल ओ ए डी इक्वल टू एंगल ओ सी बी, यह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। फिर एंगल ए डी इक्वल है आपका बी सी के, ट्रायंगल ए ओ डी का साइड आपका ए डी, ट्रायंगल बी ओ सी के साइड बी सी के इक्वल है। तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, यह आपका गिवन है। फिर एंगल ओ डी ए इक्वल है एंगल ओ बी सी के, यह आपका इक्वल है, यह भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए आपका एंगल साइड एंगल से बाई कॉन्ग्रुएंस
7 क्लास में ही हम लोग पढ़े थे कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। बाई कॉन्ग्रुएंस ASA से ट्रायंगल जो होगा, कौन कौन ट्रायंगल लेके चले थे, AOD और COB। तो ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल COB के, या दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब हमको दिखाना है जो करस्पॉन्डिंग साइड जो AO इक्वल टू CO एंड BO इक्वल टू DO। तो हम बताएं जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाए तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड सभी आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो AO का करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, AO का करस्पॉन्डिंग साइड CO है। तो AO इज इक्वल टू CO एंड OB का करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, OB का OD है। तो OB और OD भी देखिए, इधर OB है, मान लेते हैं या OD लेकर चलते हैं तो इधर OB है। तो OB और OD भी आपस में करस्पॉन्डिंग साइड है, तो यह भी इक्वल होंगे। तो OB इज इक्वल टू OD। यह दोनों आपका बाई CPCT से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम प्रूफ कर दिए AO इज इक्वल टू CO एंड BO इज इक्वल टू DO। यहाँ लिख दीजिएगा प्रूव्ड, ठीक है।